भारत आए फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की छवि में लगाए 4 चांद। भारत के बच्चों के लिए भी वेलकम फ्रांस की मुहिम कर दी शुरू। 10,000 से 30,000 कर दी संख्या। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि सम्मान देने से ही सम्मान बढ़ता है। भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति के सम्मान में जो वेलकम किया, उसके जवाब में फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी भारत के ऊपर अटूट विश्वास दिखाया। चाहे वो मुंबई की मरीन ड्राइव पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड के साथ जॉगिंग करना हो, या फिर पीएम मोदी की तारीफ में एआई समिट के अंदर बड़ी बड़ी बातें बोलना हो, या फिर भारत के युवाओं के लिए जो कोटा है उसको 3 गुना बढ़ा देना हो। आज फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो भारत के लिए किया है, वो भारत और फ्रांस की स्पेशल रिलेशनशिप को दिखाता है। आइए जानते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अपनी भारत यात्रा के अंदर पीएम मोदी और भारत की प्रगति को लेकर क्या बातें बोली। मैक्रोन ने पीएम मोदी को भारत को तकनीकी नेतृत्व की ओर ले जाने के लिए श्रेय दिया और उनकी दूरदर्शिता की भी प्रशंसा की। दोस्तों, भारत एक ऐसी खुली किताब के तौर पर है जो दोस्तों जितना भी अच्छा काम कर लेगा उसकी प्रशंसा तो हर हाल में होगी। इसी की कड़ी में फ्रांस के राष्ट्रपति भी भारत की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने भारत की डिजिटल क्रांति, विशेषकर यूपीआई और डिजिटल पहचान को वैश्विक बेंचमार्क बताया। उन्होंने एक कहानी का जिक्र किया कि कैसे 10 साल पहले मुंबई के एक रेडी पटरी वाले के पास बैंक खाता नहीं था, लेकिन आज वह अपने फोन पर डिजिटल पेमेंट लेता है। मैक्रो ने कहा कि अब सवाल यह नहीं कि क्या भारत इनोवेट करता है, बल्कि सवाल यह है कि भारत के साथ कौन इनोवेट करेगा। उन्होंने अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब जैसी वैश्विक कंपनियों के भारतीय मूल के सीईओ का जिक्र करते हुए कहा कि भारत अब इनोवेटिव का नेतृत्व कर रहा है। दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर पहुंचाया, जिसे मैक्रो ने एक अटूट दोस्ती का करार दिया। इसके अलावा मुंबई और दिल्ली के कार्यक्रमों में अपने भाषण का अंत उन्होंने नमस्ते से शुरू कर और जय हो के नारे के साथ किया, जिसे भारत और फ्रांस के भविष्य के प्रति उनके विश्वास के रूप में देखा गया है। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत के युवाओं को भी खुशखबरी दी। फ्रांस जो भारत के छात्रों के लिए अपने शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने का जो कोटा है 10,000 रखा हुआ था, लेकिन अब फ्रांस ने इस कोटे को 30,000 कर दिया है। फ्रांस ने 2030 तक हर साल 30,000 भारतीय छात्रों को अपने शिक्षण संस्थानों में दाखिला देने का लक्ष्य रखा है। मैक्रो ने वीजा प्रक्रियाओं को आसान बनाने और प्रशासनिक बाधाओं को कम करने का भी वादा किया। लंबे समय के वीजा अब पूरे कोर्स की अवधि के अनुसार दिए जाएंगे, ताकि छात्रों को हर साल वीजा रिन्यू कराने में परेशानी ना हो। इसके अलावा भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री ट्रांजिट की सुविधा भी शुरू की जाएगी, जिसका पहले 6 महीने का पायलट परीक्षण होगा। गैर फ्रांसीसी भाषी छात्रों को आकर्षित करने के लिए फ्रांस के विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। फ्रांस से मास्टर डिग्री प्राप्त करने वाले भारतीय पूर्व छात्रों को 5 साल का शॉर्ट स्टे शेंगेन वीजा देने की सुविधा को और बढ़ाया जाएगा। कहने का इतना ही मतलब है कि भारत और फ्रांस की दोस्ती बढ़ रही है, और ये दोस्ती दोस्तों एक रिच लोगों की दोस्ती है। ये दोस्ती कोई नॉर्मल लोगों की नहीं है, क्योंकि जो अमीर लोग हैं दोस्तों, वही एक इतनी महंगी टिकटें दे सकते हैं। फ्रांस के विश्वविद्यालय जो इतने महंगे हैं, उनके वहाँ पर जाकर वो एक अपनी चीज़ें सेटल कर सकते हैं। एक आम नागरिक इन बातों में सिर्फ सपना ही देख सकता है। तो खैर दोस्तों, किसी का तो फायदा हुआ है इन दोनों देशों के रिश्तों से। और दोस्तों, ये तो बनी हुई बात है कि एक का भी फायदा हो जाए तो सारे समाज का फायदा होता है, क्योंकि दोस्तों चीज़ें तो बांटने से ही बढ़ती हैं। और ये दोस्तों वेलकम डिसीजन है भारत और फ्रांस की दोस्ती के अंदर, और ये दोनों देशों की दोस्ती जो है एक नई मिसाल खड़ी करेगी। आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।